यहाँ तक कहा गया कि ये तो कोई जंग ही नहीं थी जो अब जंग होने वाली है। और वो जंग किसके बीच में होने वाली है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया हमला करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर। उसके बाद चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिया और चाइना अब फियर करता है, एक डर है उसके दिमाग में कि जो एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी चाइना की है वो कहीं पाकिस्तान लीक ना कर दे वेस्टर्न इंटेलिजेंस के थ्रू। तो इस चीज़ पे वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ हमने जो करना था कर दिया। भारत ने बांग्लादेश को सीधा संदेश दे दिया है। मोदी सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले झूठ उत्पादों और बुने हुए कपड़ों के भूमि मार्ग से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कितना अजीब बर्ताव किया है, कितना अजीब बिहेवियर वगैरह किया है। तो अब उसके बाद ये ऐसा कर रहे हैं कि कश्मीर के साथ ऐसा मिलके बेचारों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, उसके बाद वो इतने क्राइसिस में हम लोग को डुबो के। नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा, मतलब क्या भारत को क्या छेड़ेगा? स्वॉर्ड है। दिस इज द प्राइमरी फाइटर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये सुखोई 30 है, ये प्राइमरी फाइटर है इंडियन एयरफोर्स का। और इंडियन एयरफोर्स के पास तकरीबन 230 से ज्यादा सुखोईज हैं और ये शील्ड है, ये बचाता है भारत को। उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि अब कुछ भी होगा तो पाकिस्तान पर जो है वो हमला होगा। अब मैं देख रही थी कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया में ये बात की जा रही है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर अटैक ऑन पाकिस्तान। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया पर ये चल रहा है, हो सकता है कि इंडियन मीडिया पे भी चल रहा हो, मेरी नज़र से ना गुजरा हो, गुजरेगा तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि हकीकत टीवी और कुछ और ऐसे चैनल ये कह रहे हैं, अभी के अभी खबर ये आई है कि इंडिया तैयारी में है, बल्कि तैयारी हो चुकी है, भारत की तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला इंडिया का इजराइल के साथ मिलकर होगा, यानी ये कि इजराइल भी इंडिया के साथ होगा पाकिस्तान पर जो हमला किया जाएगा। और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान पर इस बार हमला किया जाएगा वो ड्रोन्स उसके अंदर यूज़ किए जाएंगे, उसके अंदर जो साइबर फोर्स है वो यूज़ की जाएगी और ड्रोन्स के थ्रू जो है वो ज़्यादा इस जंग के अंदर इस्तेमाल होगा। यानी एक और नई जंग की बात की जा रही है। कोई कह रहा है कि जुलाई में, कोई कह रहा है अगस्त में, कोई कह रहा है सितंबर में। मुख्तलिफ डेट्स दी जा रही हैं कि इन मंथ्स में, इन डेट्स में जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हो सकती है। और इसके अलावा ये इंडिया कह रहा है कि साहब हमें 2 स्क्वाड्रन्स इसके अतिरिक्त चाहिए, जो पहले हम ले चुके हैं आपसे, जो बैलेंस आना है उसके अलावा 2 और हमें चाहिए। तो 2 का हमने ऑलरेडी बोल दिया साहब, ये जो आप पुराने वाले दे रहे हैं उसको भी दीजिए 26-27 तक, और हमें S-400 और दे दीजिए, और इसके अलावा S-500 एयर डिफेंस। अच्छा, फिर ट्रंप की एक और बात आती है। ट्रंप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूएस का तो पुराना गाना है, पुराना राग है यूएस का, जो बाइडेन के समय भी है कि देखिए साहब ऐसा है कि अगर आपको F-35 चाहिए, ये यूएस का कहना है, तो आपको ये जो है ना सिस्टम, इससे हाथ धोना पड़ेगा, वरना हम आपको F-35 नहीं देंगे। और भारत ने इस बार क्लियर कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। और राजनाथ सिंह जी का खुलेआम ये कहना कि हमें S-400 भी चाहिए और S-500 भी चाहिए, साफ ये दर्शाता है कि वी डू नॉट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। इनफैक्ट नोबडी ट्रस्ट द अमेरिकन। और इतनी मारक क्षमता इसकी है। S-500 तो कह रहा है कि साहब 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर तक S-400, तो ये हमारे बॉर्डर्स को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक तरीका है, ये हमारा एक स्टाइल है कि मैंने ये कहा हमें तो कोई छेड़ेगा, तो जब क्लैपिंग होना शुरू हो गई तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा आपने तो मेरा जुमला ही कंप्लीट कर दिया, तो मैं जैन के बीच में बैठा हुआ हूँ और देखो मैं हमें जो छेड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो एंटी पाकिस्तान रैंट है वो ख़त्म नहीं होने वाली। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ राब्ते ही नहीं करना, इंगेज ही नहीं करना, हमें एक और दुनिया में जाना है। और बेसिकली उनको ये असेसमेंट दी गई कि पाकिस्तान इकनॉमिकली कमज़ोर है, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है,
इंटरनेशनली हम इसको आइसोलेट कर देंगे, अफ़गानिस्तान से लड़ रहा है, अंदर इसको हम इंगेज कर देंगे और अब मौका है पाकिस्तान को इंगेज करने का। ये जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को इंगेज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पे कोई बात भी ना कर सके। भारत के लिए जो आज की तारीख में है वो काफी नहीं है। भारत को और S-400 चाहिए, भारत को और S-500 चाहिए, और भारत ऐसे ही सिस्टम्स इससे बेहतर अपने देश में खुद भी बना रहा है। अब सुखोई में भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इंडिया खुद कर रही है। इंडिया कह रही है ब्रह्मोस NG आ जाएगा, न्यू जनरेशन। कुछ इसी तरह की खबरें हिंदुस्तान से आ रही हैं कि हिंदुस्तान जो है बाकायदा वॉर फुटिंग के ऊपर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहा है। पहले लोगों की पेशन गोई थी, अंदाज़ा था कि अक्टूबर के आखिर में यह हमला मुतवक्के है क्योंकि नवंबर में बिहार के इलेक्शंस होने हैं। लेकिन अब जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं वो ये है कि इंडिया जो है वो तकरीबन अगस्त के वस्त में या अगस्त के आखिर में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है, और उसके कई तरीक़ाकार होंगे। उनका यह ख्याल है कि मानसून शुरू हुई होंगी और वो एकदम से पानी खोल देंगे सारे का सारा। तो आपको पता है मानसून में जब पानी खोला जाता है तो यहाँ पे सैलाब होता है, और फ़ौज जो है वो हमारी पूरी की पूरी फ्लड रेस्क्यू में लग जाती है, लोगों को निकालने के लिए, बचाने के लिए, अमलाक को भी बचाने के लिए। तो उनका ख्याल है कि वो टाइम आइडियल टाइम है कि जिस वक्त तो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकें। आज की तारीख में एक सुखोई के अंदर एक ब्रह्मोस लगता है। ये जो नए लाइटर, फास्टर, मोर केपेबल, फ्लाइंग फर्दर, ये जो नए वाले ब्रह्मोस हैं, ये एक सुखोई में 4 आएंगे। एक सुखोई में 4। सो पहले एक सुखोई में 1 आता था, आज की तारीख में भी 1 ही है, आगे चल के 4 एक सुखोई में ये लगाएंगे, और इसके बारे में भी मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। और रशिया से हम लोग बात कर रहे हैं कि साहब ऐसा है 8000 किलोमीटर ये मार सकता है, यानी कि INS अरिहंत समुद्र के नीचे कहीं पे भी हो, कहीं पर भी हो, वो चीन के एक एक कोने को टारगेट कर सकता है, पूरे चाइना को। चाइना में कोई, पाकिस्तान तो बगल में है, वो तो बच्चा है छोटा सा, लेकिन विद K6 दे कैन टारगेट एनी पार्ट ऑफ चाइना इन द सी। इससे क्या होता है दोस्तों, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है भारत की, यानी कि अगर हमने लैंड सिस्टम से करा और लैंड सिस्टम्स हमारे नहीं काम करे या किसी तरीके से अगर वो खत्म हो गए, तो वी हैव एन ऑल्टरनेट ऑफ अटैकिंग देम बाय द सी ऑल्सो। तो ये भारत की कैपेबिलिटी, ये कैपेबिलिटी आज की तारीख में यूएस के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है और यूके के पास है, और किसी के पास नहीं है। भारत अपनी मिसाइल डेवलप कर रहा है, इसकी स्पीड है माक 7। वॉरहेड 2 से 3 टन का वॉरहेड है इसका, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों, यानी कि ये लगभग आप समझ लीजिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मैं आपको, ठीक है, वॉट एवर टर्म यू वांट टू यूज, इट इज इंटरकॉन्टिनेंटल। और दूसरी चीज हाइपरसोनिक है। ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया, और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए, और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए, समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह यह है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती, तो जारी बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं, इस्लामिक टर्म में फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है। और ये माय फ्रेंड इज़ पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर, और
अब मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊं कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को थोड़ी सी जंग जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी लेके जानी चाहिए। गो कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को मैनेज किया है, उनको कहा है कि भाई बाज़ आ जाओ। प्रॉब्लम किधर होता है, जब ये लोग हमले करते हैं तो फिर इधर से पाकिस्तान के अंदर से भी सपोर्ट मिलती है। लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग थिंग। A friend of mine who was a soldier, he once told me an anecdote. उसने कहा कि हमारे साथ कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम किसी गांव से गुजर रहे होते हैं या हम किसी ऐसी जगह से गुजर रहे होते हैं, एंड उसने कहा पता है क्या होता है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ उसने बताई, उसने कहा पता है क्या होता है। मैंने कहा जी क्या होता है। उसने कहा होता ये है जनाब कि आपके ऊपर गांव से हमला हो जाता है और कहता है अगर दोबारा हम वहाँ पे हमला करेंगे तो लोग मारे जाएंगे। वो टारगेट पे, क्योंकि हमारा जा रहा कॉन्वॉय के अंदर है 50 गाड़ी, 30 गाड़ी, 100 गाड़ी, 20 गाड़ी, तो वो हिट करना आसान है क्योंकि उनको पता है फौजियों को मार रहे हैं। बिल्कुल सही बोला असीम मुनीर ने कि तुम्हें अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी जरूर सुनानी है कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था वो इस्लाम के नाम पर किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। ये कहानी तुम्हें अपने बच्चों को जरूर सुनानी है। तो साथियों, खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर एक आत्मघाती हमला होता है। पता नहीं क्यों इस हमले से मुझे भी भारत में किए गए एक हमले की याद आती है जो इन्हीं लोगों ने करवाया था। तो साहब, आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा था, वहां पर एक आदमी 800 kg एक्सप्लोसिव लेके आता है और उनके कॉन्वॉय की एक गाड़ी को आके हिट करता है, धमाका होता है और लगभग जो जानकारियां आ रही हैं वो 15 से 20 पाकिस्तान के फौजी हलाक हुए हैं, मारे गए हैं, उसकी आ रही हैं। राजनाथ सिंह जी ने इनको बोला कि जो चाहिए हमें जल्दी चाहिए। पहली चीज, जो भी चाहिए हमें फौरन चाहिए, हमें जल्दी चाहिए, और हमें सुखोई 30 Mark 1 को अपग्रेड करना है। ये पुराना प्लेटफॉर्म है दोस्तों, राइट? लेकिन इसके अंदर जब आप हार्डवेयर को इंप्रूव करेंगे, आप इसके अंदर वेपन प्लेटफॉर्म्स को इंप्रूव करेंगे, जब आप इसका EW इंप्रूव करेंगे, आप इसका सॉफ्टवेयर इंप्रूव करेंगे, दिस बिकम्स एज गुड एज न्यू। और साहब, जिम्मेदारी किसने ली है? हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, ये जो तहरीके तालिबान का एक और स्प्लिंटर ग्रुप है, माने ग्रुप के अंदर ग्रुप होते हैं। जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मन नहीं लगता तो ये एक नया अपना एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। तो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। तो साहब, जब ये 18 लोग आज मरे, ये फौजी, तो इन्होंने आरोप लगाया है भारत पर, वहां की आर्मी के बीच में, यानी पाकिस्तान मुस्लिम आर्मी के बीच में और तालिबान के मुस्लिम लड़ाकों के बीच में तब से वहां पर चल रहे हैं। लाल मस्जिद में भी उधर से भी गोली चलाने वाले माशाल्लाह मुसलमान मौलाना थे और इधर से भी गोली चलाने वाले माशाल्लाह पाकिस्तान के मुसलमान थे, और माशाल्लाह दोनों सुन्नी मुसलमान थे, अहले किताब थे, अहले हदीस थे, अहले कलमा थे, अहले नबी थे, लेकिन एक दूसरे को मार रहे थे। अब इसमें जो शुरू में मैंने आपको सुनाया, यार ये बताओ, हिंदुस्तान एक काफिर मुल्क आ कैसे सकता है बीच में? या यूं कहो कि मुसलमान को भड़काना और उससे मरवाना बहुत आसान है। चाहे मुसलमान के हाथों मुसलमान को मरवाओ, चाहे मुसलमान के हाथों 7 अक्टूबर में यहूदियों को मरवाओ, चाहे मुसलमान के हाथों 22 अप्रैल को पहलगांव में मरवाओ, चाहे पैसा देके मुसलमान को मुसलमान से मरवाओ। यानी हर जगह लगभग एक चीज कॉमन है, लगभग हर जगह मींस 98% मारने वाला हमेशा मुसलमान है। यार ये बात समझ में साथियों वाकई नहीं आती है। और दूसरा इसका जो रीजन है, जो तहरीक तालिबान है, वो कह रहा है हम पाकिस्तान को एक शरियाई मुल्क बनाएंगे, पूर्णतः एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। तो यार फिर प्रॉब्लम क्या है? बना लो ना शरियाई, शरीयत में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस्लामिक स्टेट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं है ना? सब यही कहते हैं ना। तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं बना रहा? वो इस मारे नहीं बना रहा क्योंकि मुसलमान को भी पता है कि शरीयत में क्या प्रॉब्लम आएगी। जब पाकिस्तान पूरा शरीयत मुल्क हो जाएगा, जितना भी पाकिस्तान है, जैसा भी है, बिक जाता है, बिछ जाता है, वो जैसा भी है वो उससे भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। अब यहां पे एक दूसरा पॉइंट जाके जुड़ता है, क्या पाकिस्तानियों को यह पता है कि अगर 100% समाज में शरीयत लागू हो जाए तो वो समाज, वो मुल्क बर्बाद हो जाते हैं?
ये दूसरा पॉइंट है, ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि जो तालिबान पाकिस्तान की आर्मी से सरकार से मांग रहा है, इस्लामी चीज मांग रहा है ना, तो दे दो। नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक इंडिया मध्य अगस्त के आसपास पाक पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और इस बार भारत और इजराइल मिलकर हमला करेंगे और इस बार का हमला इतना ज़बरदस्त होगा कि पाकिस्तान खंडहर बन जाएगा, जिसके लिए भारत ने अरबों डॉलर के हथियारों का ऑर्डर दे दिया है रसिया को और कहा है कि जितने जल्दी हो सके हथियार सप्लाई कर भारत को सप्लाई करें। दोस्तों, पाकिस्तान अब थर थर काँप रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत से पंगा ले बैठा, लेकिन भारत से जंग लड़ने की उसकी कोई औकात नहीं। पाकिस्तान हमेशा चाइना की दम पर उछलता है। इस बार दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान को हथियार देने से साफ मना कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान चाइना के पास बड़ी उम्मीद से गया था कि हमें हाइपरसोनिक मिसाइल और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी दे दो। दोस्तों, चाइना ने साफ साफ मना कर दिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।